की कहां तक है और उनको पता नहीं है। इस पर हम चर्चा जारी रहेंगे, बने रहिए लेमन न्यूज के साथ, हम फौरन हाजिर होते हैं। ऐसा अगर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। SRA योजना में भ्रष्टाचार, करोड़ों के FSI की चोरी, केडिया बिल्डर ने उड़ाई नियम और कानून की धज्जियां, सीपी रोड पर बनाया ट्रांजिट कैंप, संजय कंस्ट्रक्शन कंपनी का मकड़ जाल। देखिए मंगलवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लेमन न्यूज। हूं सैयद जैदी और काफी दिनों के बाद एक बार फिर आप मुझसे रूबरू हैं। बात करेंगे गरीबी पर सरकार के उस अनर्थ शास्त्र की। न कोरी बहस, न तर्कहीन बकवास, सच से हो सामना, यही है हमारा प्रयास। हम करेंगे सामाजिक सरोकारों की बात, सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। देखिए मेरे साथ सिर्फ लेमन न्यूज पर। SRA योजना में भ्रष्टाचार, करोड़ों के FSI की चोरी, केडिया बिल्डर ने उड़ाई नियम और कानून की धज्जियां, सीपी रोड पर बनाया ट्रांजिट कैंप, संजय कंस्ट्रक्शन कंपनी का मकड़ जाल। देखिए मंगलवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लेमन न्यूज। कंक्रीट के शहर में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम लगातार मुहिम चला रहे हैं कंक्रीट के शहर की और बात कर रहे हैं आपके हक की, उस हक की जहां आपको अपने हिस्से की न सिर्फ जमीन चाहिए, न सिर्फ छत चाहिए, आपको अपने हिस्से की हवा भी चाहिए, आपको अपने हिस्से का सूरज भी चाहिए, आपको अपने हिस्से की धूप भी चाहिए। आपके हिस्से के सूरज पर, आपके हिस्से की हवा पर काबिज होना चाहते हैं चंद लोग मुनाफे की हसरत में। हम उनकी हसरत पर जो है वो जर्ब रखेंगे, उन पर लगाम लगाएंगे और इस पूरे काम में जो प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं उनकी पोल खोलेंगे। अगर वो खामोश रहते हैं तो भी वो बच के नहीं जाएंगे। उनकी खामोशी उनके जुर्म की तायीद है और इस जुर्म को हम बेनकाब करेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं कि सांता क्रूज पश्चिम स्थित जिस जमीन पर संजय कंस्ट्रक्शन कंपनी SRA योजना के अंतर्गत विकास का कार्य कर रही है, उस जमीन पर कैसे करोड़ों की FSI की चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। निर्णय वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष और RTI एक्टिविस्ट प्रदीप सिंह ठाकुर का आरोप है कि कथित संजय कंस्ट्रक्शन कंपनी ने सांता क्रूज पश्चिम स्थित जिस प्लॉट नंबर 94, 95, 98, 99 और 100 से 103 प्लॉट पर
एसआरए योजना के अंतर्गत विकास कार्य की शुरुआत की, उसमें करोड़ों की एफएसआई की चोरी से इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि जिस भूखंड पर संजय कंस्ट्रक्शन कंपनी विकास कार्य कर रही है, उस भूखंड पर ज्यादातर जमीनें नॉन स्लम हैं। लेकिन कथित बिल्डर को जो एलओआई एसआरए प्राधिकरण ने जारी किया है, उसमें तकरीबन 6,666.80 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल की जमीन पर स्लम दिखाया गया है, जिसकी 3 की एफएसआई बिल्डर को दी जानी है और लगभग 692.90 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल की जमीन पर नॉन स्लम दिखाया गया है, जिसकी 1 की एफएसआई बिल्डर को देने का उल्लेख किया गया है। इस विषय में जब 11 न्यूज की टीम ने एसआरए प्राधिकरण इंजीनियर फुटाने साहब से उनकी प्रतिक्रिया लेनी चाही, तो उन्होंने संजय कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किसी भी एफएसआई की चोरी से साफ इनकार कर दिया। मतलब जो भी चल रहा है सब सही तरीके से चल रहा है, ठीक है। और यदि डॉक्यूमेंट में कोई चीज निकलती है तो उसके लिए इमीडिएट एक्शन नहीं, तो उसके लिए जवाबदार किसे माना जाएगा? हम लोग ने सिटी एसओ को लिखा है चेक करने को, भीड़ का जो इशू है, प्रॉपर्टी का हम लोग ने मेरे ख्याल से लीगल को भेजा था, उन्होंने क्लियर कर दिया। फुटाने साहब, एफएसआई की चोरी हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, तो अभी किधर अप्रूवल ही नहीं दिया तो एफएसआई नहीं, आने वाले दिनों में हो सकता है, ठीक है। और दूसरी बात वहाँ है ना, उसके लिए है ना, हाँ, आप हमको सहकार्य करें, हम डॉक्यूमेंट दो, हम लोग जरूर कार्रवाई करें। हाँ, नहीं, लेकिन वहाँ पे जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, जो बाकी के पेपर्स हैं, उससे कुछ नहीं, इसका तो क्लियर हो गया है। इसका मान रहा है तो बीएमसी ने क्लियर कर लिख के दिया कि वहाँ भीड़ नहीं थी और हमारे इसमें भी कुछ नहीं। अच्छा, अजीब बात है, हम डॉक्यूमेंट सरकार से हासिल करते हैं, सरकारी अमला कह रहा है हमें डॉक्यूमेंट दो तो हम कार्रवाई करेंगे। ये कौन सा तंत्र है, समझ में नहीं आया। आरटीआई एक्टिविस्ट ठाकुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, संजय हमारे सहयोगी के साथ। संजय, सबसे पहले तो जरा ये जानने की कोशिश करें कि ये जो एफएसआई की जो चोरी का जो पूरा मामला है, ये कैसे होता है और किस तरह से मुनाफा कमाया जाता है? मैं प्रदीप सिंह के पास जाने के पहले मैं बड़े संक्षेप में बताना चाहूंगा कि फुटाने साहब कहते हैं कि आप हमें दस्तावेज मुहैया करवाइए, हम कार्रवाई करेंगे। और खास करके यदि दस्तावेज हमने आपके पास से ही हासिल किए हैं, यदि वह दस्तावेज आपके पास है तो आपको यह पता नहीं है कि आखिर एफएसआई की चोरी कहां से हो रही है, यह जानने की कोशिश करते हैं हम खुद प्रदीप सिंह ठाकुर साहब से। आपसे बड़े संक्षेप में जानना चाहेंगे, फुटाने साहब से हमने मुलाकात करी, उन्होंने साफ तौर पर हमसे कहा कि अभी तो अप्रूवल मिला ही नहीं है, तो एफएसआई की चोरी कहां से है, कैसे बताएंगे आप? सर, सबसे पहली बात तो ये बताऊंगा, फुटाने साहब जो भी कह रहे हैं वो दिशा भूल कर रहे हैं और एक ऐसा जवाब दे रहे हैं जो किसी भी अधिकारी को अपने कुर्सी बैठते हुए और आधिकारिक समय में नहीं देना चाहिए। ये बोलते अप्रूवल हमने दिया नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आता, जब आपने एलओआई पास कर दिया, लेटर ऑफ इंटेंट, और उसके अंदर आपने रिकंडीशन कर दिया कि आपको इतनी एफएसआई हम देने वाले हैं 3 की, और उसके विषय में मैं आपको बताता हूँ, टोटल प्लॉट एरिया 6,666 स्क्वायर फीट है, 666,000 स्क्वायर फीट है, और 666,000 स्क्वायर फीट में तकरीबन उन्होंने 600-650 स्क्वायर फीट का एरिया, स्क्वायर मीटर का एरिया इन्होंने नॉन स्लम प्लॉट बताया। जबकि इनका जो सर्वे प्लान है वो आप देख लीजिए, जो इनके डिपार्टमेंट नहीं बनाया है, इनका सर्वेयर, बिल्डर के सर्वेयर का जो प्लान है 2004 का, उसमें भी देख लीजिए, इसके तकरीबन 60% एरिया नॉन स्लम है और सिर्फ 40% एरिया स्लम प्लॉट है। तो मुझे एक बात बताइए, जब इन्होंने एफएसआई स्लम प्लॉट के ऊपर दे दिया, 3 एफएसआई दे दिया, और जो बाकी जो स्लम प्लॉट्स है, नॉन स्लम प्लॉट्स है, उनको भी स्लम के अंदर अपने कन्वर्ट कर दिया, तो किस आधार पे आपने किया है? क्योंकि अगर नॉन स्लम प्लॉट पे आपको एफएसआई देना तो 1 की एफएसआई देना है, ना कि 3 की एफएसआई। तो ये चोरी वहां पे और तकरीबन 50 से 100 करोड़ की चोरी है, ये मैं आपको खुला एकदम क्लियर कट बता रहा हूँ। मैं बड़े संक्षेप में बताना चाहूंगा जैदी साहब, क्योंकि जो दर्शक हैं वह शायद तकनीकी चीजों को नहीं समझ पा रहे होंगे, मैं उनकी भाषा में उन्हें समझाने का प्रयास करता हूं। जो जिस इलाके में संजय कंस्ट्रक्शन कंपनी विकास कार्य कर रही है वह एक प्लॉट है। उस प्लॉट में दो हिस्से हैं, एक छोटा हिस्सा है, एक बड़ा हिस्सा है। बड़ा हिस्सा जो है वह 6,666 के आसपास है और जो छोटा हिस्सा है वो 690 के आसपास है। 690 के आसपास का जो भूखंड है उस पर स्लम है, उस पर झोपड़े हैं और उसी की उसे एफएसआई मिलनी है।
और जो बड़ा क्षेत्रफल है उस पर तबेले हैं, खुली जमीन है, तो उस पर उसे एफएसआई मिलने से रही, तो वह 1 की एफएसआई बड़े क्षेत्रफल मिलना चाहिए और छोटे क्षेत्रफल पर उसे 3 की एफएसआई मिलनी चाहिए, क्योंकि सरकारी योजना है। यहां पर बिल्डर ने उसके ठीक विपरीत जो बड़ा भूखंड है उसे वह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इस पर झोपड़े काबिज हैं, अतः हमें 3 की एफएसआई दी जाए। और ठीक उसी के मन मुताबिक जी, और उसी के मुताबिक यानी इसको इस तरह से कहें, संजय, इस तरह से कहें कि एक प्लॉट है जिसके 10% पे स्लम है और बाकी 90% खुली जगह है, तबेला वगैरह है। इन्होंने क्या किया कि 90% को स्लम बता दिया, 10% को खुली जगह बता दी। जाहिर है खुली जगह पे जो एफएसआई है वो 1 होगी, स्लम की एफएसआई 3 होगी, यानी 90% में 3 की एफएसआई लेने का इतना बड़ा काम, इतना बड़ा फेरबदल। संजय मिश्रा, आपको क्या लगता है, क्या बिना अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत से पॉसिबल है? ऐसा हो सकता है क्या? और ऐसे विभाग में जिसकी देखरेख खुद मुख्यमंत्री कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। आर्थिक राजधानी मुंबई, 7 अट्टालिकाओं पे खड़ी मुंबई, स्कॉटलैंड यार्ड के नाम पर दूसरे नंबर पर जाने वाली मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र अपने आप में विकास के लिए नंबर 1 पर गिना जाता है, जिसके मुख्यमंत्री साहब हैं कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की साझा सरकार, जिसके मुखिया पृथ्वीराज चौहान साहब। बिना इनके एक पत्ता इस मुंबई में नहीं हिल सकता, यही सत्य है। मुंबई पुलिस के तकरीबन 92 से 94 पुलिस स्टेशन यहां पर स्थित हैं। डीसीपी के 10-10 जोन हैं, एडिशनल के 4 जोन हैं, क्राइम ब्रांच हो, एटीएस हो, एंटी करप्शन हो, तमाम पुलिस के ही विभाग हैं। ऐसे में यहाँ पर जो चल रहा है क्या उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है? यह सवाल बेहद गंभीर और है। खास तौर पे जब उसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोगों के खिलाफ 3 बार संगीन जुर्म में एफआईआर दर्ज की जा चुकी हो। बिल्कुल, 302, मुझे वह दिन आज भी याद है। 26 जनवरी के एक रात पहले यहाँ पर मर्डर हुआ था, हत्या हुई थी। हत्या किसी व्यक्ति की नहीं हुई थी, एक कर्मचारी की हुई थी, लेकिन वह भी अपने आप में एक मनुष्य है। आज तक उसके लिए किसी ने क्या किया? कुछ नहीं किया। सांता क्रूज पुलिस स्टेशन ने एक एफआईआर दर्ज किया 302 और इसमें 7 लोगों को आरोपी बनाया। बड़े हास्यास्पद मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इसमें मेन एक्यूज था वह खुद आदित्य केडिया और कीर्ति केडिया था और उसे धारा 302 के तहत यहां पर बंद किया गया। लेकिन जो राजीव चौहान जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, मैं उनके बारे में आपको बड़े संक्षेप में बताना चाहता हूं। बताने का मकसद सिर्फ एक है कि बात खुलेगी तो बेहद दूर तक जाएगी। यह कंक्रीट उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी, बेहद गंभीर मसला है। उस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई भी हुई। लेकिन जब केडिया बिल्डर जब लोकल कोर्ट में पहुंचा धारा 302 में जमानत लेने के लिए, वहां से उसकी जमानत खारिज की गई। उसके बाद वह पहुंचता है मुंबई के सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट में जो माननीय न्यायाधीश महोदय थे, उन्होंने जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। और इसके साथ ही मुंबई पुलिस के जो मुंबई सांता क्रूज पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर, जिनका नाम है मधुकर चौधरी साहब को लताड़े लगाते हुए न्यायाधीश महोदय ने कहा था कि चूंकि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसकी जांच पर एक प्रश्न चिन्ह है, इसीलिए इसे 7 दिन के भीतर हटा दिया जाए और दूसरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की नियुक्ति की जाए। लेकिन मधुकर चौधरी साहब 2 कदम आगे बढ़ते हैं। वह आईओ को चेंज नहीं करते हैं और आईओ साहब अपना रंग दिखा देते हैं। 7वें दिन आईओ साहब निचली अदालत को ऊपरी अदालत का आदेश छुपाते हुए सबसे पहले 120B जो लगाया था उसे हटा देते हैं। 120B हटा के 12वें दिन 169 करके बिल्डर को पूरी तरीके से बाइज्जत बरी कर देते हैं। बहुत गंभीर मसला है। संबंधित जो समय की कमी है वो अभी भी जेल में है। बिल्कुल संजय, समय की कमी है। बहुत गंभीर मसला है। केडिया ब्रदर्स जो कि संजय कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं, उनके खिलाफ 302 का मुकदमा चल चुका है। उनको कैसे रिहाई मिली, इसकी दास्तान आप संजय मिश्रा से सुन चुके हैं। जुर्म करने के बाद, जुर्म में मुलविस होने के आरोप के बाद एक नहीं 3 बार एक कंपनी को क्लियरेंस दिया जाता है, डेवलप करने का लेटर ऑफ इंटेंट दिया जाता है। कैसे
किस तरह से मुख्यमंत्री जी का विभाग क्या सो रहा है? क्या ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखा जाता है? बिल्डर्स का अलॉट करने से पहले, लेटर ऑफ इंटेंट देने से पहले जिसकी हिस्ट्री शीट बनी हो, जिसके इतिहास में यह शामिल हो कि यह जुर्म में मुलव्विस रहा है, उसको लेटर ऑफ इंटेंट जारी कैसे हुआ? पहली बात तो यह है, बाद में जब ऐसे लोगों को लेटर ऑफ इंटेंट जारी होगा तो घपला होना तो तय है, लेकिन जब भी घपला होगा तो हमारा सामने उसको लाना भी तय है। हम इसी तरह से कंक्रीट के शहर के हर सीरीज में, हर एपिसोड में हम आपके सामने ये मुद्दा लेके आते रहेंगे। और संजय मिश्रा हमारे सहयोगी, जो बहुत ही चतुरता से अपनी चीजों को इस्तेमाल करके घुसते हैं, रिपोर्ट आपके लिए, हमारे लिए लेकर के आते हैं, अपनी जान को भी जोखिम में डाल करके। उनके साथ जो ठाकुर साहब हैं, जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट की वैसे ही जान पर हमेशा बनी रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय मिश्रा आपका हमारे साथ, और ठाकुर साहब का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस कंक्रीट के शहर की ये किस्त, आज की किस्त यहीं खत्म होती है, लेकिन अगली किस्त में हम फिर खुलासा करेंगे किसी और बिल्डर के और प्रशासनिक अधिकारियों के नेक्सस का। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए लेमन न्यूज।